आज हम लोग मैथ की एक क्लास लेकर आए हैं जिसका नाम है एलसीएम। हम लोग आज पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट मतलब हुआ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका क्या मतलब होता है इसको हम समझेंगे अभी। और एचसीएफ का क्या मतलब होता है हाईएस्ट। एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझ लिए। इसका मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम का मतलब इसका हिंदी में होता है लघुत्तम समावर्त। अगर एचसीएफ का हिंदी में मतलब निकाला जाए तो ये दोनों साथ में ही आते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों जो है एक ही चैप्टर में आते हैं, दोनों अलग अलग नहीं आते हैं इसमें। तो हम लोग दोनों को देखेंगे कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। तो पहले हम लोग एलसीएम के बारे में चर्चा करते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। जैसे अगर कोई संख्या दिया हुआ रहे 10, 15, 5, तो इसका हमको कहा जाए कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाए। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है ऐसी संख्या जो तीनों से मल्टीपल हो, तीनों से यानी कि भाग लग जाए और वो सबसे कम हो। अब कहेंगे तो तीनों से भाग लगने वाली सबसे कम कौन होगी। आप कहेंगे 5, तो 5 तो नहीं होगी, 15 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 20 कहेंगे 20 भी नहीं होगा, 30 कहेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। 5 6 30 भी होगा, 15 से भी मल्टीपल होगा, 10 से भी होगा। तो हम लोग इसको किस प्रकार निकालें। तो पहले तो इसको एक सिंपल नियम से हम लोग निकालते हैं, जैसा कि आपने बचपन में भी पढ़ा है इसका कि लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम हम किस प्रकार निकालते हैं। तो जैसे इसको निकालना हो तो 5 से लगाएंगे। ऐसी संख्या से हम लोग इसका डिवाइड करते हैं कि कम से कम दो का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 2 का कटना चाहिए इसमें। जैसे 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1। अब इसको क्या होता है, इसको हम गुना कर देते हैं। 5 गुने 2 गुने 3 बराबर कितना होगा 30। यही तो हमने लिखा है यहाँ पे। तो इसको हम नियम है जो इस प्रकार हम लोग बनाते हैं, बचपन से बनाते आ रहे हैं, आज भी बना देंगे इसी प्रकार। तो इस प्रकार भी डायरेक्ट आप जैसे आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आप इतना तो सोच सकते हैं, इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने देखा 10, 15, 5, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे इसका 20 तो नहीं होगा, 25 तो नहीं होगा, तो 30 ही होगा। 30 से और भी होगा लेकिन सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 30 होगा। तो इस प्रकार देखेंगे कि सबसे हमको देखना है कि लोएस्ट कॉमन, सबसे तो डिवाइड हो रहा है सही है, लेकिन सबसे लोएस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि अब यहाँ पे ले लेते हैं, अगर 60 लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे 60 ले लेते हैं, तो क्या ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ये भी तो डिवाइड हो रहा है, 5 से 12 बार में कटेगा, 15 से 4 बार में कटेगा, 10 से 6 बार में कटेगा। तो क्या इसका ये एलसीएम हो जाएगा। तो कहेंगे नहीं, इसका ये एलसीएम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है कॉम मतलब कि लघुत्तम नहीं है, लोएस्ट नहीं है। आप इसको लोएस्ट नहीं कह सकते क्योंकि लोएस्ट इसका ये इससे कम वाला होगा। 60 भी इसका मल्टीपल है, इसका ही डिवाइड कर रहा है, वो बात सही है, लेकिन जो इससे भी लोएस्ट है वो होगा, ये हाईएस्ट हो गया। तो लोएस्ट हमको लेना है, तो लोएस्ट इसमें 30 होगा, तो 30 से ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका एलसीएम जो है 30 ही एलसीएम इसका सही होगा। तो इस प्रकार हम लोग लेते हैं कोई संख्या है 4, 6, 12,
अब इसका कहेंगे हम एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि इसको निकाल दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। लेकिन हम लोग उतना अब नहीं है कि नर्सरी क्लास में कि इसको इस प्रकार करेंगे, 2 से लगाएंगे फिर 2 से लगाएंगे, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम देख लेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 12 है। तो क्या देखेंगे 12 से सभी मल्टीपल है, तो कहेंगे 4 से तो मल्टीपल है, 6 से भी मल्टीपल है, तो कहेंगे हाँ इसका ये एलसीएम 12 ही हो जाएगा। अगर ये कोई जब भी एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़ी संख्या को देखिए, सबसे बड़ी संख्या को देखिए और उसके साथ जो संख्या दी हुई है उसको आप देखिए, उससे उसको डिवाइड करिए, यानी मल्टीपल करिए, यानी कि डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने पर आप देखेंगे कि उसका 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, तो इसका एलसीएम भी 12 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या होगा, 12। अगर आपको बिलीव नहीं है तो इसको आप इस प्रकार चेक भी कर सकते हैं, जैसे पहले इसको फिर एक, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो हम लोग एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे, तो एलसीएम हमको अगर निकालना होगा तो हम इस प्रकार निकाल देंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12। या तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि अगर 4 6 12 है तो सबसे बड़ी संख्या को देखना है कि कौन है। अगर ये दोनों से कट रही है तो ठीक है, इसको मान लिया कि हाँ ये भी कट जाएगी, 2 अंक इधर दिया हुआ है, दोनों से ही कट रहा है, तो इसका ये एलसीएम हो जाएगा। अगर इन दोनों से ये नहीं कटता तो रहे, मान लिया जाए 2 3 8। अब इसका कहा जाए कि एलसीएम निकालना है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या ये है, तो क्या ये एलसीएम होगा इसका, तो नहीं होगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम ये नहीं होगा, 8 नहीं होगा, तो कौन होगा, 3 से नहीं कट रहा है, 2 से तो कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, तो इसका एलसीएम 8 तो नहीं होगा। तो उससे आगे सोचेंगे, 16 सोचेंगे, इसी के गुणज में 16 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। इससे आगे सोचेंगे 8 3 24, तो 24 अगर सोचते हैं तो 8 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, यानी कि 24 इसका एलसीएम हो जाएगा, ये निश्चित है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सोच सकते हैं कि एलसीएम जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, जो कि सबसे छोटी जो उसकी संख्या हो, जो तीनों से या जो भी संख्या दी हुई हो उससे डिवाइड होना ज़रूरी है। अगर इसी में कहा जाए, अगर देखिए आगे 10 12 और 15, आप कहेंगे इसका एलसीएम निकालना है, तो किस प्रकार आप निकालेंगे, तो पहले इसमें बड़ी संख्या देखिए, तो बड़ी संख्या इसमें कौन है, 15 है। ये बहुत लंबा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम 3 अंक दिए तो 3 ही अंक रह सकता है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ये आगे भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन दे दिया कि इसका एलसीएम निकालना है, तो ये तो आसान से आप इसको इस प्रकार करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचेंगे डायरेक्ट कि इसका डायरेक्ट क्या एलसीएम हो जाएगा, तो डायरेक्ट अगर सोचेंगे तो 15 के गुणज में ही सोचेंगे, ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या उसी के गुणज में सोचेंगे तो आसानी होगी। इसके गुणज में हालांकि सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके अगर गुणज में सोचेंगे तो इसको और भी आसानी से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 15 अगर कहेंगे सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 15 है, तो ये दोनों कटेगा, 15 से कभी नहीं कटेगा, तो इसका एवज में सोचेंगे 30, क्या 30 होगा, 30 15 से तो कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 12 कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका जो है एलसीएम ये नहीं होगा। क्या होगा, इसका एलसीएम 30 नहीं हो सकता है। तो इसका और आगे सोचते हैं, 45 सोचेंगे, 45 होगा, नहीं होगा। 60 सोचते हैं, अगर इसका एलसीएम 60 सोचते हैं, 15 के गुणज में 15 से 15 चौका 60, 12 25 60, 10 छक्के 60, इसका मतलब ये जो 60 है ये इसका एलसीएम ज़रूर होगा। इसका क्या होगा, ये एलसीएम इसका हो जाएगा। तो हम लोग एलसीएम को बेसिक ऐसे ही निकालते हैं, और इससे बड़ा भी जो रहेगा हम लोग उसी प्रकार निकालेंगे। जैसे कोई भी एलसीएम दिया हुआ रहे हम लोग इसको
अगर इसका एलसीएम हो जाएगा, ये 3/10 हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। तो अगर बटा में एलसीएम निकालने बोला जाए, बटा में कोई संख्या दिया हुआ रहे और उसका एलसीएम निकालना बोला जाए कि इसका एलसीएम निकालना है, तो क्या करना है, ऊपर का एलसीएम लेना है। ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और नीचे का एचसीएफ निकालना है, ये नीचे का एचसीएफ निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे कितना होगा, 3 हो जाएगा। चार और 4/5। अगर इसका एलसीएम निकालना हो, जैसे अगर कोई संख्या दिया हुआ रहे बटा में 2/3, 3/4, 4/5 और इसका एलसीएम निकालने बोला जाए कि इसका एलसीएम क्या होता है, तो अगर एलसीएम निकालने बोला जाए तो हम ऊपर वाला को एलसीएम लेंगे, जो अंश है, जो इसको क्या बोलेंगे, ये अंश हो गया, ये भी अंश होगा, ये भी अंश होगा, और नीचे क्या होगा, ये हर होगा। अगर जब भी बटा में एलसीएम और एचसीएफ निकालने बोला जाए तो क्या करेंगे, अगर एलसीएम निकालने बोला जाए तो अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम, अब बटा नीचे वाला यानी हर का एचसीएफ कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी अभी एचसीएफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि इसका अगर बटा में दिया जाता है कोई भी संख्या, तो ऊपर का एलसीएम लेते हैं और नीचे का एचसीएफ लेते हैं। तो ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर का एलसीएम 2, 3, 4 का कितना होगा, 6 यानी 12 हो जाएगा। और नीचे का एचसीएफ कितना होगा, 3, 4, 5, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम समझ गए हैं और थोड़ा बहुत इसका एचसीएफ भी देख लिए। तो चलिए आज हम लोग फिर से अब एचसीएफ देखते हैं कि एचसीएफ आखिर क्या होता है। एलसीएम तो हम समझ गए कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो चलिए इसके आगे हम लोग एचसीएफ हम लोग किस प्रकार देखते हैं, तो लिख देते हैं HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ हम लोग किस प्रकार निकालते हैं, तो इसको भी हम लोग 2 तरह से निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। अगर कोई संख्या मान लिया जाए 4 और 6 दिया हुआ हो और इसका कहा जाए कि HCF निकालना है, तो HCF किस प्रकार निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि वैसी संख्या जो दोनों से कटे और वो भी सबसे बड़ी संख्या। तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या होगी, जो दोनों से कटेगी यानी फैक्टर करेगी। तो आप 1 कहेंगे, तो 1 तो सबसे बड़ी 2 होगा, 3 नहीं होगा। 3 6 से फैक्टर है यानी कि डिवाइड कर सकता है, लेकिन 4 को नहीं कर सकता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको सिंपल तरीके से किया जाए जैसा हम लोग करते थे, इसमें भाग विधि से भाग इसमें देते हैं। तो चलिए भाग देते हैं इसको। एक बार में देंगे कितना आएगा, 2। फिर इसको भाग देंगे किसका, जो इसमें भाग दिया था 4। फिर 2 बार में देंगे, ये कट जाएगा। कितना आया, 2। वही हमारा ये भी आंसर आया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया, 2 आया, 4 और 6 का।
तो हम लोग इसी प्रकार 4, 6, 10, 8 कुछ भी दिया हुआ रहे, बहुत सारी संख्या यहाँ पर दी हुई रहेगी, ठीक है। तो उसको अगर निकालना हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ, तो हम लोग इसी प्रकार निकाल सकते हैं। ऐसा संख्या सोचना है जो कि दोनों को डिवाइड करे, कॉमन फैक्टर हो दोनों का, और वो भी सबसे बड़ी संख्या हो, छोटी संख्या ना हो। कॉमन फैक्टर तो इसका एक भी है, एक भी 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, लेकिन वो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हमको चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें कहाँ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं एचसीएफ बराबर वाट। अगर एचसीएफ इसका निकालना हो तो किस प्रकार निकालेंगे। तो पहला नियम है यही है कि हम लोग इसको सोच सकते हैं, ऐसा नहीं हम लोग कंपटीशन के जो भी तैयारी करने वाले हैं वो इतना तो मतलब कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट इसका जो कॉमन फैक्टर है कौन हो सकता है। आप कहेंगे 8 हो सकता है, 8 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 8 से 64 भी कटेगा, 80 भी कटेगा, भी तो होगा। 16 चौका 64, 16 पचे 80 भी तो हो रहा है, तो यहाँ पे 16 होगा, यानी कि 64 और 80 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 नहीं बल्कि 16 होगा। तो यहाँ पे भी हमने करके देख लिया। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में इतना आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वहाँ पे इतना आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको इतना सोचना ही पड़ेगा कि अगर इस प्रकार निकालना हो एचसीएफ, तो आप जो है इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि आपको ये 16 ध्यान रखना होगा कि हाँ इससे ये 16 चौका 64, 16 पचे 80। इसके बाद अगर देखते हैं तो 32 नहीं कट रहा है, 32 दूना 64, 80 फिर नहीं कट रहा है, इसका मतलब 16 ही होगा। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसके आगे कि 8, 12, 15 का एलसीएम क्या होगा। इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप इसको भी बना सकते हैं आराम से। कहेंगे अभी तो एलसीएम हम लोगों ने बनाया, इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो इसका हम 15 ले लेते हैं कि 15 क्या होगा, दोनों नहीं कट रहा है। 30 लेंगे होगा, नहीं होगा, 30 भी नहीं कटेगा, 30 भी इसका ये दोनों से नहीं कटेगा। 45 भी नहीं कटेगा, 60 कटेगा, नहीं कटेगा, 60 भी दोनों से नहीं कटेगा। तो 120 अगर लेते हैं तो क्या कटेगा, इसके 15 8 बार में कटेगा, 12 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आप इसको अपने मन में भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ये ऐसा करना ही पड़ेगा। या तो आप इसको अगर जल्दबाजी में आप नहीं सोच पा रहे हैं तो इसको 8, 12, 15 इस प्रकार आप कर दीजिए। 4 से लगा दीजिए, 4 से 2 बार में, ये 3 बार में, और ये 15, इसको फिर 3 बार में लगा दीजिए, एक बार ये 120। तो आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, आपको जो भी सुविधा हो आप इस प्रकार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो नियम हमने बताया सोचा है, इतना सोच सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐसा करके आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या तो आप लोग जानते होंगे कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाएगी। तो 2 प्राकृत संख्या कोई भी मान लीजिए, मान लिया जाए एक 10 ले लीजिए और एक 11 ले लीजिए, और इसका एचसीएफ निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका निकालना हो, तो क्या हो जाएगा। अगर इसका एचसीएफ निकालना हो तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 11 ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 4 से, ये सिर्फ 1 से ही कटेगा। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या लीजिए, 12 या 13 ले लीजिए, 2 लगातार प्राकृतिक संख्या, इसका भी एचसीएफ 1 ही हो जाएगा। कुछ भी लीजिए, 13, तो मतलब लगातार 2 प्राकृतिक संख्या लेने पर एचसीएफ 1 ही होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया हुआ रहे, और एक संख्या उसमें दिया हुआ रहे और दूसरी संख्या निकालने बोला जाए, तो उसको हम लोग किस प्रकार करेंगे। तो इसका एक फार्मूला याद रखना है। तो फार्मूला क्या होगा, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी
संख्या। तो इसी फार्मूला पर ये क्वेश्चन बन जाएगा। जब भी दो संख्या दिया हुआ रहे HCF और LCM, HCF और LCM दोनों दिया हुआ रहे और उसमें फिर एक संख्या दिया हुआ रहे और दूसरी संख्या निकालने बोला जाए तो आप इस प्रकार कर देंगे HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो कितना है HCF 4 और इसका LCM कितना है 48। पहली संख्या कितना है 12, निकालना क्या है दूसरी संख्या x मान लेंगे। अब इसको काट देंगे 12 को 4 बार में, कितना आ जाएगा 16। तो संख्या कितनी होगी दूसरी संख्या हो जाएगी 16। तो इस फार्मूला को ध्यान में रखना है। जब भी HCF और LCM दिया हुआ रहे और एक संख्या दिया हुआ रहे और दूसरी संख्या निकालना हो तो इतना करेंगे HCF गुने LCM पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इस प्रकार की संख्या दिया हुआ रहे 2, 3, 5, 3, 5, 7 का LCM निकालना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, तो जो संख्या दी हुई है पहले उसको लिखना है। जैसे 2 दोनों में रहे चाहने उसको लिखना है, सभी को लिखना है। 3 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में है तो 1 लिख देना है। उसके बाद 5 इसमें भी है इसमें भी है, वो भी लिख देना है 1, 5। 7 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है तब भी इसको लिखना है। तो LCM इसका क्या हो जाएगा, जैसे अगर दो संख्या दिया हुआ है इतना गुने इतना बराबर इतना, तो दोनों का कॉमन करना है, यानी कि जो संख्या दोनों में मिल रही है उसको एक बार लिखना है। और जो संख्या दोनों में एक जगह हो, या तो इधर हो या तो इधर हो, तो उसको भी लिखना है। जैसे 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तब भी इसको लिखेंगे। HCF में इसका नियम अलग हो जाए लेकिन LCM में इसी प्रकार लिखेंगे। जो दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे, जो दोनों में एक जगह हो उसको भी लिखेंगे। जैसे 2 इसमें नहीं है तो लिख दिए, 3 दोनों में है तो एक जगह इसको लिखें। 5 दोनों में एक जगह लिख दिए। 7 इसमें नहीं है इसमें है तो इसका भी लिखेंगे। तो हमारा LCM यही हो जाएगा। HCF निकालना है कि इसका HCF क्या होगा, उसमें था LCM, इसमें क्या है HCF। तो HCF क्या लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन हो सिर्फ वही लिखेंगे। LCM में जो कॉमन नहीं भी है उसको भी लिखे थे, लेकिन HCF में जो सिर्फ कॉमन हो दोनों में रहना चाहिए, इधर भी, उसी को हम लोग लिखेंगे। तो जैसे 5 को लिखना हो तो इसमें है इसमें नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। 7 को अगर लिखना हो तो इधर नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 9 है दोनों साइड, 9 है तो इसको 9 लिखेंगे। 11 है, हाँ 11 है तो इसको भी लिखेंगे। फिर 13 भी है, 13 लिख देंगे। 9, 11, 13 हो गया। 17 इधर है सिर्फ, इधर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ यही होगा HCF बराबर। HCF क्या होगा, यही होगा जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। और LCM में है कि कॉमन नहीं भी होगा तब भी हमको लिखना है, सबको लिखना है। जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको सभी को लिख देना है। और HCF में जो है, HCF में जो सिर्फ कॉमन हो, जो दोनों में हो उसको लिखेंगे। तो इसका HCF निकालने कहा जाए तो जैसे ये संख्या दिया हुआ है, एक दूसरी है ये तीसरी है, तो HCF के लिए क्या करना है, तो सिंपल रूल जो भी हम बताए हैं, सब में कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब में कॉमन होना चाहिए। तो 2 को अगर देखा जाए, 2 सब में है तो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी, यहाँ 2 हो जाएगा गुना। 3 है, 3 यहाँ पे यहाँ है यहाँ भी है, 3 हो जाएगा। उसके बाद 7 है, 7 इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है, ये नहीं होगा। 9 इसमें है इसमें भी नहीं है तो 9 भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा। जो इसमें कॉमन हो वही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता है। अगर इसमें LCM रहता तो इसमें जो कॉमन है वो भी लिखते हैं, जो इसमें नहीं है भी है वो भी उसमें लिख देते। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे कि HCF और LCM क्या है।
तो चलिए इसके आगे हम लोग और भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं।